नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। चीन की स्टार्टअप कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में धमाल मचा रही हैं। डीप सीक आई के आने से दुनिया में तहलका मच गया है। इस बीच भारत ने भी कमर कस ली है। भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। इससे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की सप्लाई सुनिश्चित होगी। यह संसाधन सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन में 34,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। देश में खनिजों की खोज और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। सरकारी कंपनियां इस मिशन में 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में और समुद्र के किनारे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करना है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत के आर्थिक और रणनीतिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है। यह मिशन ईंधन रहित ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा और हाईटेक कारोबार में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती भी आएगी। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास और उनकी बढ़ती मांग के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। इन खनिजों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, क्योंकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है। इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। 24 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है और इसका लक्ष्य खोज बढ़ाना, खनिजों का इंपोर्ट निर्भरता कम करना, खनिज ब्लॉकों का अधिग्रहण, टेक्नोलॉजीज का विकास और खनिजों का रिसाइकलिंग करना है। यह मिशन क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा, जो दुनिया भर में मुकाबला कर सके। इसके लिए तेजी से खनन किया जाएगा ताकि देश में उत्पादन बढ़े। 2030-31 तक विदेशों में 50 खदानें खरीदी जाएंगी। प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। आइए अब हम भारत के क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट और उनके यूज के बारे में बात कर लें। तो पहला, लिथियम। बैटरियां और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, कोबाल्ट। ये इलेक्ट्रिक बैटरियों और रक्षा क्षेत्र में यूज होते हैं। फिर है निकल। स्टेनलेस स्टील और ऊर्जा भंडारण में इस्तेमाल होते हैं। ग्रेफाइट। बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये यूज होते हैं। फिर आता है टाइटेनियम। एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में ये यूज होते हैं। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर बनाने और हाईटेक चीजें बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चीन के पास इन संसाधनों का 70 से 80% कंट्रोल है, जिससे उसे फायदा मिलता है। लिथियम, नियोबियम और आरईई बहुत महत्वपूर्ण है। इनका इस्तेमाल मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मेडिकल उपकरणों, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में होता है। सरकार और उसकी एजेंसियां 16,300 करोड़ रुपए देगी। कैबल जैसी सरकारी कंपनियां 18,000 करोड़ रुपए इसमें लगाएंगी। कैबल सरकारी खनन कंपनियों का एक ग्रुप है जो विदेशों में खदानें खरीदता है। यह मिशन कैबल को ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में खदानों में हिस्सेदारी खरीदने में मदद करेगा। इस मिशन में प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स की भी बड़ी भूमिका होगी, खासकर खोज और तकनीकी विकास में। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह मिशन भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी देशों में अपनी जगह बना सकेगा।